बिगर द बिगर स्टोरी में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे 3 कैरेक्टर मौजूद है। पहला कैरेक्टर हम लोगों का है सरजाई, दूसरा कैरेक्टर है ओल्गा और तीसरा कैरेक्टर है लक्सॉफ जो कि यहाँ पे बेगर है। ओके, मुस्कान कुमारी। नाउ काइंड सर, हैव पिटी, turn your attention to a poor hungry man. For 3 days I had okay. Now the beggar का जो पार्ट था, तो यहाँ पे बोल रहा है kind sir, have pity, turn your attention to a poor hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. तो यहाँ पे बेगर भीख मांग रहा है और वो बोल रहा है कि उसको पास 3 दिनों से कुछ खाने का नहीं है। I haven't 5 copecks for a lodging. I swear it before God. तो यहाँ पे वो भगवान के नाम पे झूठ बोल रहा है। For 8 years I was a village school teacher and then I lost my place through intrigues. I feel a victim to clamming. It is a year now since I have had anything to do. तो ये बता रहा है कि 8 साल वो एक गांव में स्कूल टीचर था और कुछ प्रॉब्लम्स के लिए वो अपना जगह खो दिया है और अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। The advocate Sarjai looked at the ragged, fawn-colored overcoat of the supplement, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as he had seen this man somewhere before. तो एडवोकेट सरजाई को लगा कि इस आदमी को वो पहले कहीं देखे हैं। पहले उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि रैग्ड, फॉन कलर्ड ओवरकोट और डल ड्रंकन आईज, ये सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं उस आदमी को समझाने के लिए। I have now had an offer of a position in the province of कालुगा। तो कालुगा एक जगह है जहां से उसको ऑफर मिला है और वहां पे जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है और वो लोगों से हेल्प मांग रहा है। Am I obliged by circumstances? तो मैं कुछ कारण के लिए विवश हूं भीख मांगने के लिए। सरजाई eyes fell on the man's overshoes। तो सरजाई का नजर गया उसके जूतों की तरफ। One of which was high and other low। तो एक बड़ा था एक छोटा था। And he suddenly remembered something. Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sabodaya Street। तो सरजाई ने कहा कि मैं आपसे मिल चुका हूं। कहा ना, सबोदिया स्ट्रीट में। He said, but you told me that you were a student who had been expelled and not a village school teacher। तो उस दिन आपने बताया था कि आप एक स्टूडेंट हैं और आज आप बता रहे हैं कि आप स्कूल टीचर हैं। No, that can't be so, mumbled the beggar, taken aback. I am a village school teacher and if you like I can show you my papers। तो सरजाई को वो बोला, नहीं आप गलत बोल रहे हैं, मैं स्कूल टीचर ही हूं और मेरे पास इसके प्रूफ है, मेरा पेपर्स है। Have done with lying, you called yourself a student and even told me what you had been expelled for। Don't you remember? तो आपने बताया था कि आप एक स्टूडेंट है और किस लिए आपको निकाल दिया गया है, वो भी आप बताए थे। सरजाई गुस्सा हो गया। Sarjai flushed and turned from the ragged creature with an expression of disgust। तो सरजाई गुस्सा हो गया और उसके फेस में एक डिस्गस्ट, एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट था। This is dishonestly, my dear sir, he cried angrily. This is the swindling। I shall send the police for you, damn you। तो सरजाई गुस्सा होकर उसको पुलिस का डर दिखाता है, तब वो सच बोलता है। Sir, he said, laying his head on his heart, the fact is I was lying। I am neither a student nor a school teacher। तो उसने अपने हाथ पे हाथ रखा और बोला कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ना मैं एक स्टूडेंट हूं ना एक स्कूल टीचर। All that was fictions। तो ये सारे चीज मेरे दिमाग का भ्रम था। Formerly I sang in the Russian chor and was sent away from drunkenness। तो मैं एक रशियन चोर में गाना गाता था और पीने के आदत की वजह से मुझे वहां से निकाल दिया गया।
I can't get along without lying. और झूठ बोले बिना मुझे कुछ नहीं मिल रहा था. No one will give me anything when I tell the truth. What can I do? जब मैं सच बोलता हूं तो कोई मेरा मदद नहीं कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं? What can you do? You ask what you can do, cried Sergei, coming close to him. What? That's what you can do. You must work. तो आपको काम करना चाहिए. अब लक्सॉफ बोलते हैं, हमारा जो बेगर है वो बोलता है कि वर्क, yes, I know that myself, but where can I find work? मैं अपने आप को जानता हूं, मगर काम मुझे कहां से मिलेगा? How would you like to chop wood for me? तो आप मेरे लिए वुड चॉप कर दीजिए, लकड़ी काट दीजिए. I wouldn't refuse to do that. लक्सॉफ ने इनकार नहीं किया. But in these days, even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. मगर आजकल के दिन में जो स्किल्ड वुडकटर्स है वो लोग भी रोटी के लिए तरस रहे हैं. Will you come and chop wood for me? Yes sir, I will. तो सरजाई ने पूछा क्या आप मेरे लिए लकड़ी काट के देंगे? तो तुरंत राजी हो गया हमारे लक्सॉफ. Very well, we will soon find out. Sergei hastened along, rubbing his hand. He called his cook out of his kitchen. तो अब ओल्गा पहली बार आपके सीन में आ रही है. Here Olga, he said, take this gentleman into the wood shed and let him chop wood. तो इसको wood shed में ले जाइए जहां पे मेरा लकड़ी का सारा लकड़ी रखा हुआ है और इसको लकड़ी काटने दीजिए. The scarecrow of a beggar shrugged his shoulder as if in perplexity. Perplexity का मतलब है confusion. Were irresolutely after the cook, और वो कुक के पीछे पीछे चल दिए. It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work. तो यहाँ पे तो वो इसलिए राजी हुआ था क्योंकि वो भूखा था और उसको काम चाहिए था. But simply from the pride and shame and because he had been trapped by his own words. और यहाँ पे सरजाई फंस गया था. सरजाई अपने ही बातों के जाल में यहाँ पे फंस गया था. It was obvious too that his strength had been undermined by the vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. तो पीने की आदत की वजह से उसका तबीयत, उसका शरीर दोनों बहुत ही अनहेल्दी रहने लगा था. Sergei hurried into the dining room. From its window, one could see the woodshed and everything that went on the yard. तो सरजाई अपने डाइनिंग रूम में गया और उसके खिड़की से देखने लगा क्योंकि उसको पूरा चीज देख रहा था कि वुडशेड में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है. Standing at the window, Sergei saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. Now, सरजाई ने देखा कि जो कुक है ओल्गा वो बैकडोर से आए और उस डर्टी शेड में ओल्गा पहुंची. Olga glared wrathfully at her companion, shoved him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door. तो ओल्गा उसको अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया. Next, he saw the pseudo teacher sit himself on a log and become lost in thought with his red cheek resting on his face. तो ओल्गा ने देखा कि ये जो हमारे हीरो है लक्सॉफ, ये बहुत ज्यादा चिंतित है, खोए हुए हैं अपने ही ख्यालों में और उसके गाल जो थे वो लाल लाल थे. The woman flung down an axe at his feet. तो ओल्गा ने एक कुलाड़ी उसके पैरों के पास फेंक दिया. Spat angrily and judging from the expression of her lips began to scold him. और ओल्गा उसको डांटने लगे. The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between its feet and tapped it feebly with the axe. The billet wavered and fell. तो जितना बार वो लकड़ी को सीधा कर रहे थे, उसको काटने का कोशिश कर रहे थे, मगर हमारा जो बेगर है लक्सॉफ, उसके पास उतना क्षमता नहीं था कि वो उस पर्टिकुलर लकड़ी को काट पाए. वो अपने हाथों को गर्म कर रहा था, अपने मुंह का हवा देके, जो अपने शरीर का जो गर्म हवा है उसको देके वो अपने हाथों को गर्म कर रहा था. बेगर ने फिर उस पर्टिकुलर लकड़ी को खड़ा किया और वो फिर गिर गया. तो ये देख के ओल्गा बहुत गुस्सा हो रही थी. As it afraid of hitting his overshoot or cutting off his finger. और ये चीज
दूर से सरजाई भी देख रहा था और सरजाई को बुरा लगा, क्योंकि उसको लगा कि उसने गलत किया है। एक बीमार इंसान को काम के नाम पे उसने क्या किया ना, लकड़ी काटने का काम दिया है। सरजाई एंगर had vanished and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having get a spoiled, drunken, perhaps sick man to work as a menial labor in the cold. तो उसको शर्म आ रहा था सरजाई को कि उसने एक बीमार आदमी को लकड़ी काटने का काम दिया है और भी बहुत ही कम पैसे में. An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. तो 1 घंटे बाद ओल्गा आई और सरजाई को बोली कि सारा जो रूट था वो चॉप हो गया है, वो लकड़ी काटा गया है. किसके द्वारा? ना लक्सॉप के द्वारा. गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल. तो उसको आधा रूबल दे दीजिए, सेड सरजाई. इफ ही वांट्स टू he can come back and cut wood on the first day of each month. अगर वो चाहता है तो हर महीने का पहले दिन में वो आके लकड़ी काट सकता है. He can always find for work for him. तो उसके लिए कुछ ना कुछ काम रहेगा ही. Now on the first day of the month, the wolf made his appearance and again earned half a ruble. तो half a ruble वो हर महीने का पहले तारीख को आके कमा के ले जाता था. Although he could barely stand on his legs, from that day on he often appeared in the yard and every time work was found for him. और हर एक समय उसके लिए कुछ ना कुछ काम रहता था. Now he would sobble, now put the woodshed in order, now beat the dust out of rugs and mattresses. So every time he received from 20 to 40 cockpicks and once even a pair of old trousers were sent out to him. तो हर बार वो 20 से 40 कॉकपिक्स यहाँ का पैसा है जो यहाँ पे बताया गया है, और एक पुराना ट्राउजर भी उसको दिया गया था. जब सरजाई एक घर से दूसरे घर में मूव ऑफ कर रहे थे, when Sarjai moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. तो सरजाई जब एक जगह से दूसरे जगह अपना रूम चेंज कर रहे थे तो लक्सॉप को बुलाया गया कि वो फर्नीचर्स के पीछे पीछे चले, फर्नीचर को देखते हुए इस जगह से दूसरे जगह पे पहुंचा दे. This time the wolf was sober, gloomy and silent. He hardly touched the furniture and walked behind the wagons, hanging his head, not even a pretense of appearing busy. तो जो वैगन था, जो फर्नीचर का वैगन था, वो आगे आगे जा रहा था, उसके पीछे पीछे हमारे जो हीरो है लक्सॉप, वो जा रहे थे. वो कांप रहा था ठंडे में और बहुत ही उसको खराब भी लग रहा था. For his idleness, his feebleness and his tattered fancy overcoat. After the moving was over, Sarjai sent for him. तो सारा सामान जब वहां पे आ गया है, अब सरजाई उसको बुलाया. Well, I am happy that my words had taken effect, he said, handing him a ruble. तो 1 रूबल पैसा देके सरजाई ने कहा कि मेरा जो वर्ड्स है वो आपके ऊपर इफेक्ट किया है. Here for your pens. तो उसको पैसा दिया गया. I see you are sober and no objection to work. What's your name? तो इतना दिन बाद सरजाई ने उसका नाम पूछा है और उसका नाम है लक्सॉफ. Well, Laksof, I can now offer you some other cleaner employment. Can you write? तो मैं तुमको कुछ और तरीके का जॉब देना चाहता हूँ, क्या तुम लिख सकते हो? तो सरजाई ने कहा हाँ, मुझे लिखना आता है. I can. Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do. तो आप ये लेटर लेके मेरे दोस्त के पास जाइए, आपको वहां पे कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा. तो वो एक लॉन्ड्री था जहां पे उसको काम करने के लिए भेजा गया है. Work hard, don't drink, and remember that I have said to you goodbye. तो याद रखना और अब ड्रिंक नहीं करेंगे. Please that having put a man on the right path. तो सरजाई मनी मन में खुश हो रहा था कि उसने एक आदमी को सही रास्ता दिखाया है. सरजाई tapped Laksof kindly on the shoulder and given him his hand at parting. तो उन्होंने हैंडशेक किया सरजाई के साथ और एक लेटर लिख के दिया. And from that day forth came no more to the yard for work. और उसके बाद से सरजाई के जो कंपाउंड था उसमें और काम करने नहीं आया. कौन? ना लक्सॉफ. 2 साल गुजर गए. 2 years went by. Then one evening
as Sarjai was standing at the ticket window of a theater paying for his seat. तो एक दिन 2 साल बाद एक शाम को जब सरजाई एक सिनेमा हॉल थिएटर हॉल के बाहर खड़े हैं और अपना टिकट खरीद रहे थे, उसने देखा, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn silk skin cap. तो उसने देखा एक आदमी बहुत सुंदर कोट पहना हुआ है और उसमें कर्ली फर है और एक बहुत ही कीमती कैप जिसको सिल्क स्किन कैप बोलते हैं वो भी पहना हुआ है. The little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. और एक गैलरी में सीट मांग रहा था और उसने कॉपर कॉइन्स में पैसा दिया. Luxoff, is that you? cried Sergei, recognizing in the little man his former wood chopper. तो सरजाई ने लक्सॉफ को पहचान लिया है कि तुम लक्सॉफ हो. How are you? What are you doing? How is everything with you? तुम क्या कर रहे हो, कैसे हो? All right, I am a notary now and I am paid 35 rubles a month. तो मैं अभी एक नोटरी हूं और मुझे 35 रूबल्स मिलते हैं मंथ के. Thank heaven, that's fine. I am delighted for your shake. I am very very glad, Luxoff. तो वो शुक्रिया अदा कर रहा था भगवान को कि मैं बहुत खुश हूं कि आप सही रास्ते पे आ गया है. You see, you are my godson. In a sense, I gave you a push along the right path, you know. तो आप जानते हैं कि मैंने आपको सही रास्ता दिखाया है. Do you remember what a roasting I gave you? I nearly had you sinking in the ground at my feet that day. तो उस दिन आप मेरे पैरों में झुक गए थे. Thank you, old man, for not forgetting my words. Thank you too, said Luxoff. If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student of this day. तो अगर मैं उस दिन आपके पास नहीं आया होता तो आज मैं खुद को एक टीचर या स्टूडेंट ही बुलाता. Yes, by flying to your protection, I dragged myself out of the pit. तो मैं आपकी मदद से अपने आप को खींच के निकल के लाया उस गड्ढे से. I am very glad indeed. Thank you for your kind words indeed. I am very grateful to you and to your cook. Now, इस स्टोरी में एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है. पहली बार सरजाई को पता चल रहा है कि ये जो लक्सॉफ है ये कभी उसके लिए वुड चॉप किया ही नहीं था. वो ओल्गा थी जो सारे वुड चॉप कर देती थी और वुड चॉप करते करते वो बहुत ज्यादा डांटती रहती थी. किसको? ना लक्सॉफ को. ये डांट की वजह से आज लक्सॉफ चेंज हो गया है और एक अच्छे जगह पे पहुंच गया है. So thank you for your kind words and deeds. I am very grateful to you and to your cook. God bless that good and noble woman. You spoke finely then, and I shall be indebted to you to my dying day. But strictly speaking, it was your cook Olga who saved me. तो सरजाई को पता लगा कि उसका जो कुक थी ओल्गा, उसने ही सारा मदद किया था इस आदमी को बदलने से. How's that? When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, "Oh, you short, oh, you miserable creature. There's nothing for you but rain." And then she would sit down opposite me and grow sad, look into my face and weep. "Oh, you unlucky man, there is no pleasure for you in this world and there will be none in the world to come." तो ये शॉर्ट जो है इसको ड्रंकर कहा जाता है. मिजरेबल क्रिएचर. तो आप मिजरेबल मतलब है बहुत ही बुरा हालत में, क्रिएचर मतलब जानवर होते हैं, रुइन मतलब है आपके पास कुछ भी नहीं है. और वो उसके उल्टा साइड में बैठ के बहुत ज्यादा उदास हो जाती थी और वो रोते रोते सारे वुड चॉप कर देती थी. "You drunkard, you will burn in hell, oh you unhappy one." And so she could carry on. You know, in that strain, I can't tell you how much misery she suffered, how many tears she shed for my shake. तो मैं आपको बता नहीं सकता था वो मेरे लिए कितना रोई थी और आज मुझे अच्छा होने के लिए मजबूर की है आपकी कुक ओल्गा. But the chief thing was she used to chop the wood for me. Do you know, sir, that I didn't chop a single stick of wood for you? तो क्या आप जानते हैं मैंने कभी भी आपके लिए एक लकड़ी का टुकड़ा भी काटा नहीं था.
She did it all. Why this saved me? Why I changed? Why I stopped drinking at the sight of her? I cannot explain. तो मैं इन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्यों मैंने पीना छोड़ दिया है, क्यों मैं पूरी तरीके से बदल गया. I only know that owing to her words and noble deeds, a change took place in my heart. और उसको देख के, उसको सुन के मेरे हार्ट के अंदर, मेरे दिल के अंदर एक चेंज हुआ. She set me right and I shall never forget it. However, it is the time to go now. There goes the bell. और अब मेरा जाने का समय हो गया है क्योंकि ऑलरेडी थिएटर का बेल बज चुका है. Luxor bowed and departed to the gallery. और Luxor यहां से गैलरी में चले गए अपना मूवी देखने के लिए, थिएटर देखने के लिए. And it's written by Anton Chekhov. That's all about it. If any doubt, please let me know.